हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 11.1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न्स। यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। यहाँ पे हमें वेरिएबल यूज करना है, और वेरिएबल क्या है जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया है। वेरिएबल वो जो कि हम एक तो अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट इंग्लिश का ले लीजिए, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है ये बदलती रहती हैं, ये वैरी करती हैं, तभी ये है वेरिएबल्स। ओके, आप लोग एक बार उस वीडियो को भी देख लेंगे। एनीवे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है, अ पैटर्न ऑफ टी एज, इस तरह से हमें अरेंज करना है। ओके, अब दो मैच स्टिक यहाँ यूज हो रहा है। देखिए, एक तो ये है और एक ये है। ये एक मैच स्टिक है और ये एक मैच स्टिक है। तो टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना यूज हो रहा है? वो है 2। ओके, अगर आपसे किसी ने कहा कि मुझे तो 2 टी बनाने हैं, तो आप एक टी ये बनाएंगे और एक टी ये बनाएंगे, लेकिन हर एक टी बनाने में कितने मैच स्टिक लग रहे हैं? 2 लग रहा है। इसमें कितना लगा? 2 लग रहा है। तो टोटल इसमें कितना लगा है? 2 टी बनाने में हमें 4 लगे हैं। इन द सेम वे, अगर कोई 3 टी बनाना चाहे तो उसे कितने मैच स्टिक्स लगेंगे? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो टोटल कितना लग गया? 6। तो हम एक पैटर्न तो देख रहे हैं। क्या पैटर्न देख रहे हैं? कि 2 तो सब में लगना ही है। एक एक टी बनाने के लिए 2 तो लगेगा ही, लेकिन उसके साथ जितने नंबर ऑफ टी हैं उस पे डिपेंड करेगा हमारा ये आंसर कि कितने टोटल मैच स्टिक लगने हैं। अब नंबर ऑफ टी इसमें 1 था, तो 2 into 1। यहाँ नंबर ऑफ टी कितने हैं? यहाँ नंबर ऑफ टी कितने हैं? 2 है, तो हमारा 2 into 2 4 लग गया। अब यहाँ नंबर ऑफ टीज कितने हैं? यहाँ 3 है, तो 2 into 3 हो गया। तो ये जो 1 2 3 ये क्या हो गए? ये बदल रहे हैं, ये है वेरिएबल। 2 वेरिएबल है क्या? 2 आप देखिए सब में 2 ही है, लेकिन 1 2 3 ये बदल रहा है, तो ये वेरिएबल हो गया। मतलब हमें इसको किसी अल्फाबेट से चेंज कर देना है, तो हमने इसको मान लिया, वेरिएबल वाले पार्ट को मान लिया n, और इधर तो रह गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर इज 2n। तो यूज अ वेरिएबल टू राइट था ना, यहाँ वेरिएबल क्या यूज कर रहे हैं हम? n, और आंसर क्या हो गया? 2n। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बी पार्ट, अ पैटर्न ऑफ Z। अब Z में कितने मैच स्टिक लगे हैं हम जरा देख लेते हैं। एक ये, एक 2 और ये 3। मतलब इस तरह से Z बनाया गया है कितने मैच स्टिक से? तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज कितना है? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 3 है। और कितने Z है? Z नंबर ऑफ Z कितने हैं? यहाँ 1 है। तो पहले वाले का हमको दिख गया कि एक Z बनाने के लिए हमें 3 मैच स्टिक्स चाहिए। इन द सेम वे हम 2Z बना के देखते हैं। 2Z बनाने के लिए अब देखते हैं कितने मैच स्टिक्स चाहिए। तो इसके लिए 3, इसके लिए 3, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितने लग गए? यहाँ 6। और नंबर ऑफ Z कितने बनाए हैं हमने? 2। ओके, अब अगर हमें 3 Z बनाने हैं, तो आप देखिए इसमें लगना है 3, इस वाले में भी 3, इस वाले में भी 3, तो हमको कितने मैच स्टिक्स टोटल लगे? 3 + 3 + 3 दैट इज 9। मतलब 3Z बनाने के लिए हमें 9 मैच स्टिक चाहिए। तो हमें कैसा रूल मिल गया कि
3 तो हर जगह कॉमन है। 3 आप देखिए हर जगह 3 मैचस्टिक तो चाहिए ही किसी भी ये बनाने के लिए Z, लेकिन एक बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाइड बाई 1 कर रहे हैं। 2Z चाहिए तो हम 3 into 2 कर रहे हैं। 3Z चाहिए तो हम मल्टीप्लाइड बाई 3 कर रहे हैं। तो पैटर्न क्या मिला कि 3 तो हमेशा ही 3 है, लेकिन ये 1, 2 और 3 ये चीज जो है ये वेरी कर रही है, मतलब ये हो गया हमारा n, जो बदलता रहेगा दैट इज अ वेरिएबल। तो हमको रूल क्या मिल गया, आंसर क्या है 3n। ओके, मतलब जितने मैचस्टिक्स हैं उतना ही आप उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आंसर बन जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सी पार्ट। सी इज अ पैटर्न ऑफ लेटर U एज, ये देखिए कितने मैचस्टिक यूज हुए हैं, 1, 2, 3, इसमें भी 3 यूज हुआ है। तो क्या हुआ है, एक U बनाने के लिए देखिए ये 1, 2 और 3 इस तरह से U बना है। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितने लग गए, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स एंड नंबर ऑफ U। इस तरह से आप टेबल बना के भी दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना यूज हुआ है, 3 मैचस्टिक्स यूज हुए हैं एक U बनाने के लिए। ओके, अब आपने सोचा कि मैं 2 U बनाता हूं, ये एक है, ये 1 U बन गया और ये दूसरा U बन गया। तो कितने लग गए, 3 + 3, इसमें यूज हो गया 6, और नंबर ऑफ U कितने बने हैं, 2, 2 U बने हैं ना। अब 3 U बनाने के लिए इस तरह से 3 बन गए। तो यहाँ 3 + 3 + 3 और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना यूज हो गया, 9। एक में 3, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3। तो U कितने बने, U बने 3। तो ये कैसे बन रहा है, इसमें 3 मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई, इसमें भी 3। इसमें वेरिएबल हमारा 1 था, दूसरे में वेरिएबल 2 था, तीसरे में वेरिएबल 3 था। तो अगर इस तरह से हम n नंबर ऑफ बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा रूल, 3 into n। नंबर ऑफ यूज कितने बन रहे हैं, n। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर इज 3n। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब डी पार्ट देखिए, डी है अ पैटर्न ऑफ वी। वी देखिए कैसे बना है, एक ये और एक ये, मतलब कितने मैचस्टिक्स लगे, 2 मैचस्टिक्स। तो ये एक वी बनाने के लिए कितना यूज हो रहा है मैचस्टिक, 2। एक वी बनाने के लिए, और अगर 2 वी हो तो कितना होगा, ये तो 2 ही लगना है, लेकिन नंबर कितने बदल गए, यहाँ 2 हो गया, तो मतलब 2 into 2। अब 3 भी बनाने हैं तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, मतलब 2 तो हमारा वैसे ही है, लेकिन वेरी क्या कर रहा है, नंबर वेरी कर रहा है। तो ये हो गया 3, मतलब 2 into 3 is 6। इस तरह से हम बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे, कहां तक, n तक बनाते रहे। n मतलब n नंबर, n नंबर तक हम बनाते रहे। तो 2 2 2 बार बार थोड़ी जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे 2 लिख देंगे यहाँ, क्योंकि 2 तो हर में लगना है, बस नंबर हमारा वेरी हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2n। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। अ पैटर्न ऑफ लेटर ई एज, अब ई को किस तरह से लिखना है, कितने इसमें यूज हो रहे हैं देखिए जरा, एक ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मतलब एक ई बनाने के लिए उन्हें 5 मैचस्टिक की जरूरत हो रहा है। तो एक ई के लिए 5 मैचस्टिक्स है, दीज आर ऑल मैचस्टिक्स।
ये मैच स्टिक्स यूज हो रहे हैं और ये क्या है, ये है नंबर ऑफ ई। नंबर ऑफ ई कितने बन रहे हैं, यहाँ पे हमने एक ही बनाया। अब अगर दो ई बनाने की कोशिश करें तो ये एक दो, इस तरह से अगर हम दो ई बना रहे हैं तो कितना मैच स्टिक यूज होगा, यहाँ 5 यहाँ 5, मतलब टोटल 10 यूज होंगे। दो बनाने के लिए 10 यूज हो रहे हैं। अगर इस तरह से हम 3 बनाएंगे ई तो कितना यूज होगा, 5 + 5 + 5 मतलब 15। अब आप देखिए यहाँ पे 5 × 1 हो रहा है कि नहीं, एक बनाने के लिए एक में 5 यूज हो रहे हैं तो 5 × 1। यहाँ पे एक बनाने के लिए 5 यूज हो रहा है लेकिन हम बना कितना रहे हैं, ई 2 बना रहे हैं तो 5 × 2। तीसरे में यहाँ एक ई बनाने में 5 लग रहे हैं और बना कितना रहे हैं, 3। तो यहाँ पर 5 तो हमारा हिल ही नहीं रहा है, हम 5 तो ऐसे ही रखेंगे। और अगर आपको n नंबर ऑफ ई बनाने हैं, मान लो आप ई बनाते गए, कितना भी आपको किसी आपके फ्रेंड ने बता दिया कि किसी एक नंबर तक आप बनाओ, सोच लो आपको दे दिया 23 तक बनाओ, तो आप 23 तक बनाते थोड़ी रहेंगे, आप क्या करेंगे, n को क्या मानेंगे 23 और उससे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 5। मतलब हमको फॉर्मूला क्या मिल गया कि अगर n नंबर तक चाहिए तो वो हो जाएगा 5n। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है F, अ पैटर्न ऑफ लेटर S। अब पैटर्न ऑफ लेटर S मतलब कैसे बना है, ये कितने मैचस्टिक से, 1 2 3 4 5, ये भी 5 मैचस्टिक से बन रहा है। तो एक S बनाने में आपको कितना लग रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना लग गया, वो लग गया 5। और कितने S बनाए हैं, नंबर ऑफ S कितने बनाए हैं आपने, 1 बनाया है, 5 यूज करके एक ही S बनाया है। अब आपने अगर 2 S बनाने हैं तो कितना लगेगा, ये होगा इसका 5 इसका 5, तो कितना हो गया 10। और नंबर ऑफ S कितने बने हैं, 2। इन द सेम वे अगर आपको n नंबर तक बनाना है तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना लगना है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स 5 × n, क्योंकि ये क्या है 5 × 1 5 × 2, अगर 3 होता तो 5 × 3। इस तरह से 5 तो सेम ही रहता, आपका बदल क्या रहा है 1 2 3। तो हमारा ये वेरिएबल है और आपको आंसर यूज अ वेरिएबल करके ही देना है, तो आंसर क्या हो गया 5n। अब क्वेश्चन नंबर जी देख लेते हैं, जी पार्ट। अ पैटर्न ऑफ लेटर ए हैज एज। अब देखिए इसमें कितने मैचस्टिक्स यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब एक ए बनाने के लिए 6 मैचस्टिक्स की जरूरत है, एक के लिए 6। और अगर 2 बनाने हैं ए तो कितना यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6 और 6 मतलब 12। 2 के लिए हमें 12 लग रहा है। अगर 3a बनाने हैं तो कितने लग जाएंगे, 6 + 6 + 6 दैट इज 18, मतलब 3 के लिए 18। अगर इस तरह से आपको कोई भी नंबर कोई पूछ ले कि आपको n नंबर तक बनाना है, मतलब n नंबर का मतलब ये नहीं इनफाइनाइट नहीं, n मतलब कोई एक डेफिनिट नंबर जो आपके क्वेश्चन में पूछा जाए, तो उसके लिए क्या रूल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 6 है × 1, यहाँ पे है 6 × 2, यहाँ पे है 6 × 3। तो अगर n नंबर के होंगे तो क्या हो जाएगा 6 × n, मतलब आंसर क्या हो गया 6n। जितने भी मैचस्टिक्स है ना, उसको आपको
एक में जितना यूज हो रहा है फॉर 1 उसको आप बस n से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ 6 है तो आपको एक लेटर बनाने में जितना मैचस्टिक यूज हो रहा है उससे n को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि n वेरिएबल है तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 है, we already know the rule for the pattern L, C and F. Some of the letters from question 1 given above give us the same rule as that given by L. What are these? Why does this happen? अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपको कुछ रूल तो पता है, L के लिए कितने यूज होते हैं मैचस्टिक, C के लिए, F के लिए, ये सब हमने एग्जाम्पल्स में भी देखे थे, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी देखे थे। अब देख लीजिए एल को बनाने में कितने मैच स्टिक यूज होते हैं, एक ये और एक ये, मतलब मैच स्टिक्स कितने यूज हो रहे हैं, मैच स्टिक्स यूज इज 2। एक एल बनाने के लिए आपको 2 मैच स्टिक्स लग रहा है। अगर 2 एल होता तो आपको 2 into 2 मतलब 2 यहाँ 2 ये, अगर 3 होता तो आपको 2 into 3। अब 3 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एल कितने हैं, वो है 3, तो आपको यूज कितना होगा, कितना आपका मैचस्टिक लगना है, वो हो जाएगा 6। ये हो गया 4, 2 4 6। ओके, अगर ऐसे ही n नंबर तक बनाना हो तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 into n, तो आंसर क्या हो गया आपका 2n। अब आप क्वेश्चन 1 में सोचिए 2n कहाँ पे था, कौन कौन से लेटर्स में हमारे 2n यूज हो रहे थे। एक तो t में यूज हुआ था जो कि ए पार्ट था ना क्वेश्चन का, और एक v में यूज हुआ था। यहाँ पे 2 मैचस्टिक्स यूज हुए हैं, यहाँ पे भी 2 मैचस्टिक्स यूज हुए हैं। तो ए एंड डी पार्ट आप लोग जरा देखिएगा फिर से, तो आप देखेंगे इसमें 2n यूज हुआ था। मतलब आप जितना भी बढ़ाते रहे नंबर ऑफ टी और वी, आपका आंसर 2n में ही आएगा, वेरिएबल आपका बदल जाएगा, लेकिन ये तो 2 ही रहना है। अब सेकंड पार्ट है, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज 2 matchsticks are used। 2 मैचस्टिक्स यूज हो रहे हैं तो हमें 2n ही आंसर मिलेगा। ओके, अब C में क्या था, C में क्या हो रहा था, C में 3 मैचस्टिक्स यूज होते हैं, 1 2 and 3। C में 3 मैचस्टिक है तो 3n हो जाता है। F में 1 2 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो F में हमारा 4n यूज हो रहा है। ओके, तो इस तरह से जितने मैचस्टिक उतना आपका आंसर वेरिएबल के हिसाब से बदलता रहेगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ पूछना है तो जरूर आप कमेंट्स में पूछिए, और आपको मेरा चैनल कैसा लगता है ये भी बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।